नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सुपर टेट और यूपी टेट के साइंस की जो सीरीज़ है क्लास 8 की वो पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों की मांग जो थी कि सर ज्योग्राफी की अब आपको स्टार्ट करनी चाहिए, तो बस आप लोगों की बात को ही मानते हुए अगला जो सीरीज़ है वो ज्योग्राफी की चालू होने वाली है। वैसे जो ज्योग्राफी है वो बहुत बड़ा सेक्टर एग्ज़ाम में लेके नहीं जाता है, क्योंकि जो ज्योग्राफी है एक्चुअल में वो आधी तो एनवायरनमेंट में घुसी होती है, या फिर आप ईवीएस का उसको पार्ट कह सकते हैं। तो प्योर ज्योग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। कुछ ही टॉपिक हैं जो ज़्यादातर ज्योग्राफी से पिक किए जाते हैं, तो हम लोग भी फालतू की बकवास नहीं करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही जाएंगे, ताकि आपके पास सबसे पहले एक कोर्स कंप्लीट हो कि हाँ नाउ अब मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे प्रैक्टिस सेट्स पे जाना है। और जब हम प्रैक्टिस सेट पे जाते हैं तब आपको बहुत नए नए क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो शायद आपने प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं पढ़े। बट सबसे पहली जो चीज़ होती है एक माइंड सेट, कि नहीं चलो मेरा अब एक कोर्स ख़त्म हो गया है, मेरा ये सब्जेक्ट ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद जो आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है वो बहुत अच्छे से आती है। और ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ केवल सुपर टेट यूपी टेट नहीं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ जो न्यू व्यूअर्स हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, वीडियोस पूरी देखा करिए, क्योंकि लास्ट तक सभी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आज का टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल की परतें। भाई जब आप ज्योग्राफी देखते हैं तो ज्योग्राफी का सबसे पहला टॉपिक हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी है उसको पहले आप पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ के अंदर, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या परतें हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर इज़ द वाइड रिजर्वायर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। इट अलाउज शॉर्ट वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशंस टू रीच द अर्थ्स सरफेस। कौन सी रेडिएशन आती हैं, ये मैंने एनसीईआरटी के जो आपकी टेस्ट सीरीज़ चलाई थी मैंने, या फिर टेस्ट सीरीज़ के लिए, या एनसीईआरटी सीरीज़ चला लीजिए साइंस की अभी जो ख़त्म हुई, उस पर बताया है कि कौन सी वेव्स आती हैं। तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको यहाँ की चीज़ पता होगी, नहीं देखा तो प्लीज़ देख के ज़रूर आइए। बट बिकम अ बैरियर टू लॉन्ग वेव्स ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। इन दिस वे इट एक्ट्स लाइक अ giant glass house by holding the heat, due to which the average temperature on the earth is maintained at 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हिंदी वाले बच्चों के लिए वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं। यह सौर विकिरण के लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अवरोधक बनता है। इस प्रकार यह ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। मतलब जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, गैसेस से मिला हुआ एक इलाका है, जहाँ पर जो पूरा एक लोगों का रहना, हम लोगों के रहने से लेकर आपका जो सैटेलाइट्स तक का पूरा जो जो चीज़ें आनी हैं वो एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आती हैं। और जो अर्थ का एक टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर है, वो 15 डिग्री सेल्सियस है। अब आगे देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों से हमारा एटमॉस्फेयर मिलके बना है। तो आपको पता है मुख्य 4 गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी मात्रा कितनी कितनी परसेंट है, तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ज़्यादातर अगर पूछा जाता है तो कभी कभी आर्गन का पूछ सकते हैं, बट वैसे ये चीज़ें अब नहीं आती क्योंकि पेपर का लेवल अब हाई होता जा रहा है। अब लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें कौन कौन सी हैं, तो भाई देखिए मैंने दोनों लग दी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। ध्यान रखिए, जो पहली है वो है ट्रोपोस्फियर या फिर शोभमंडल, दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर या फिर समतापमंडल,
तीसरी है मीजोस्फीयर, जिसे हम मध्यमंडल कहते हैं। देन आयनोस्फीयर, जिसको हम आयन मंडल कहते हैं, और इसको हम थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आपका बचा एक्सोस्फीयर, जिसको हम बाह्यमंडल कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में आपने नाम देख लिए। ये हमारी मुख्य 5 परतें हैं, ये 5 जो हैं आपको पढ़नी है, और इनमें जो महत्वपूर्ण आपके लिए है हम उसकी ही बात करेंगे। फटाफट आगे देखते हैं। सबसे पहला ट्रोपोस्फियर, टाइम वेस्ट नहीं करते। जो ट्रोपोस्फियर है वो 0 से लेकर करीब 18 किलोमीटर के आसपास तक का जो पूरा है उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। मौसम संबंधी सभी, देखिए यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करते चलिएगा कि मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी में होते हैं। मतलब एक तरीके से ये वह इलाका है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बारिश होना, गर्मी होना, ठंडी होना, बरसात होना, वो सभी ट्रोपोस्फियर में होता है। और प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है। मतलब 165 हर 165 मीटर पर 1 डिग्री जो टेम्परेचर है वो आपका कम हो जाता है, क्योंकि कम का मतलब ठंडा होता चला जाता है। जलवाष्प, धूलकण या का अधिकांश भाग इसी में मिलता है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैंने हिंदी में समझा ही दिया है। बाकी वाटर वेपर, मोस्ट ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड इन दिस। क्वेश्चन आपके लिए सीधे ये आएगा कि बताइए उस लेयर का नाम जहां पर क्या होता है, वेदर चेंज होता है। तो आप बोलेंगे ट्रोपोस्फियर। अभी हम लोग कोई एमसीक्यू नहीं कर रहे, हम पूरी जानकारी ले रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 2 चीज़ें कि भैया जो मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं, जो चेंजेस है, वो किस लेयर में होते हैं, हर 165 मीटर पे कितना डिग्री कम हो जाता है, और जो वेपर है वो किस लेयर में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रेटोस्फियर, समतापमंडल, जिसका मतलब है इसका जो विस्तार है वो 18 से करीब 50 किलोमीटर तक होता है। इसमें ओजोन परत है जो कि 15 से 30 किलोमीटर में के बीच में पाए जाने के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर का एक और नाम आयनोस्फियर भी हो जाता है, ओजोन मंडल इसको कह देते हैं। इस मंडल के निचले भाग में जो जेट वायुयान होते हैं उनकी उड़ान करने के लिए जगह होती है। मतलब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्वेश्चन 2 बनते हैं कि जो आपकी ओजोन लेयर है वो किस लेयर में आती है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो आपके एरोप्लेन्स हैं, जो जेट एयरवेज हैं, वो किस लेयर में उड़ते हैं। तो वो स्ट्रेटोस्फियर है, यहाँ पर कोई भी मौसम की घटनाएं नहीं होती, इसीलिए ये सेफ होता है एरोप्लेन्स के लिए उड़ाने के लिए। It extends from about 80 to 50 किलोमीटर ड्यू टू द ओजोन लेयर। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओजोन सर्कल कहते हैं इसको। आयन मंडल नहीं करके, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हैं। और अनलाइक द ट्रोपोस्फियर, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमने भी देखा था कि जो ट्रोपोस्फियर है, जो शोभ मंडल है, उसमें ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होता है, बट यहाँ पे उल्टा है। द स्ट्रेटोस्फियर एक्चुअली गेट्स वार्मर द हायर यू गो, मतलब इसमें गर्म होता चला जाता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट है मीजोस्फियर, जिसको हम मध्यमंडल कहते हैं, जो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होता है, और इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। इसमें भी ट्रोपोस्फियर की तरह ऊपर जाओगे तो ठंडा होता है, तथा लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मतलब इतना ज़्यादा घटता है, -100 डिग्री सेल्सियस, माफ़ करिएगा, माइनस भी लगा हुआ है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। वह इसकी ऊपरी सीमा से के बाद पुनः ताप में वृद्धि होने लगती है, और जैसे ये ख़त्म होगा फिर से जो टेम्परेचर है वो आपका गर्म होने लग जाता है। 50 से 55-80 किलोमीटर तक की रेंज है। मेन चीज़ यहाँ पर उल्टा है टेम्परेचर के मामले में। यहाँ पर जो ऊपर जाने के साथ साथ, मतलब जो आपकी ट्रोपोस्फियर है वैसा ही है यहाँ पर, कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर फिर से ठंडा होगा, कितना, -100 डिग्री तक। और इसके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो था बता दिया। तो ये मीजोस्फियर, जो मेन आपको याद रखना है मीजोस्फियर में, वो है आपका, माफ़ करिएगा जरा पेन ले लेते हैं, जो मेन है वो आपके लिए ये पॉइंट है, क्या अधिकांश उल्का मीजोस्फियर में जलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है केवल मीजोस्फियर के लिए, बाकी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश वाले भी, मोस्ट मीटियोर्स बर्न्स अप इन द मीसोस्फीयर। आयनोस्फीयर जिसको हम थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, जो कि आयन मंडल है 80 से 660 किलोमीटर। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको आयनोस्फीयर हम लोग कहते हैं। यह कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परिवर्तित करते हैं और बेहतर संचार का संभव बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है क्या, दिस पार्टिकल रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स टू द अर्थ सरफेस एंड मेक वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल। मतलब जो रेडिएशन होता है वो किस लेयर से होता है, तो वो आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर जिसको हम कहते हैं वहाँ से होता है। और जो सैटेलाइट्स हैं वो ज़्यादातर यहाँ इसीलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पर जो वेव्स हैं उनका रेडिएशन बहुत अच्छे से होता है, इसलिए इसी जगह पर ज़्यादातर आपको सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगी। द ऑरोरा, द नॉर्दर्न लाइट एंड द सदर्न लाइट अकर्स इन द थर्मोस्फीयर। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए और है, तो 2-3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, वो उसमें से एक था कि सैटेलाइट या फिर रेडिएशन किधर होता है, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है जो ऑरोरा है ये किधर होता है, तो वो भी थर्मोस्फीयर में होता है। अब ये होता क्या है, तो आप देख सकते हैं इस तरह का आपने पक्का मूवीज़ में कहीं ना कहीं डिस्कवरी में देखा होगा, इसको हम द ऑरोरा कहते हैं। तो ये कहाँ होगा, किस में, वो हमारा थर्मोस्फीयर में। आइनोस्फीयर एक्चुअल में जो थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच की कड़ी है, इसलिए इसको हम कभी कभी आइनोस्फीयर कह देते हैं, बट इसका एक्चुअल नाम जो है वो थर्मोस्फीयर ही होता है। बट कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कोई भी नाम आ जाए तो समझ लीजिएगा। और लास्ट है हमारी एग्जॉस्फीयर, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, जो कि 640 किलोमीटर के ऊपर का हिस्सा होता है। और इसका इम्पोर्टेंट कुछ खास नहीं है, जो मेन यहाँ पर है कि हियर द डेंसिटी ऑफ द गैसेज इज फाउंड टू बी वेरी लो। यहाँ पे डेंसिटी कम होती है, घनत्व तो कम होता है। और हियर द प्रीडोमिनेंस ऑफ द हाइड्रोजन हीलियम गैसेस, यहाँ पर ज़्यादातर हाइड्रोजन या हीलियम जैसी गैसेस पाई जाती हैं। अब ये मैंने एक फ़ोटो डाल दी है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है। तो आपको प्लेन हो, चाहे ऑरोरा हो, चाहे आपके स्पेसशिप या सैटेलाइट हो, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक ख़त्म होता है। तो याद रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स उस लेयर से उठा के रख दी हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बवाल है वो आपके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट मतलब नहीं है, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। न्यू व्यूअर्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चैनल बीच में बहुत ग्रो किया था, अचानक से फिर रुक गया है, तो प्लीज़ इसको बढ़ाइए। जल्द से जल्द चाहता हूँ कि 1K सब्सक्राइबर हों और मुझे जो लाइव सेशन करने की जो पावर है वो मिल सके, क्योंकि लाइव सेशन करना और मज़ा और इंटरेक्टिव आप लोगों के साथ होगा। तो अगर आपको भी चाहिए कि मैं मासाब चैनल का मेन व्यक्ति लाइव सेशंस आप लोग के लिए लेके आऊँ, तो जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर्स पे पहुँचवाइए और लाइव सेशन का मज़ा आप भी उठाइए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, सब परतों के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाते चलिए, फिर जब हम MCQ सीरीज उठाएंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन वहाँ देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, देखते रहिएगा। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।